वेलकम एवरीवन। आज रिपेयर करेंगे ये हैवेल्स कंपनी का 1 HP का मोटर। तो पहले स्विच ऑन करेंगे, ऑन करके इसका प्रॉब्लम जो है आपको दिखाएंगे। मोटर तो नहीं घूम रहा है, साउंड कर रहा है सिर्फ, और एम्पियर जो ले रहा है 5.6 एम्पियर, और इस लाइन में 5.3 एम्पियर। देखिए ये साउंड कर रहा है लेकिन मोटर जो है नहीं घूम रहा है और हीट भी हो रहा है बहुत। तो मुझे लग रहा था कि ये शायद बियरिंग का प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे बियरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये घुमाने से आसानी से घूम रहा है फ्रीली। तो दूसरा कोई रीज़न की वजह से ये मोटर जो है नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस जो है बहुत ही कम है, तो इसके कारण एक ऊपर का जो कवर है कैपेसिटर का, ये ओपन नहीं कर पाएंगे इस छोटा स्पेस में। तो मोटर जो है ओपन करके बाहर निकल के देखेंगे। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है कॉइल की वजह से भी हो सकता है, कॉइल के लूप जल जाने की वजह से भी हो सकता है, और जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम जो भी हो, जिसके कारण के भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखेंगे। तो पहले मोटर को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे ये क्यों नहीं घूम रहा है और इतना ज़्यादा एम्पियर क्यों ले रहा है। ठीक है, नहीं घूमने की वजह से ही ये एम्पियर जो है ले रहा है, बहुत एम्पियर ले रहा है। तो ओपन तो कर लिया। अभी देखेंगे मोटर का जो करंट रेटिंग है, मैक्सिमम करंट रेटिंग कितना लेता है फुल लोड में। देखिए इसका जो करंट रेटिंग है, मैक्सिमम करंट रेटिंग 4 एम्पियर। ये फुल लोड में 4 एम्पियर लेगा, और जब चेक कर रहा था वहाँ पे 5 एम्पियर 5.6 एम्पियर ले रहा था, बहुत ही ज़्यादा ले रहा था। तो अभी ओपन करेंगे कैपेसिटर का जो बॉक्स है, जो कनेक्शन बॉक्स, वो कनेक्शन बॉक्स ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक एक करके प्रॉब्लम देखेंगे। ये ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है कॉइल के वजह से हो सकता है, कॉइल के लूप जल जाने की वजह से हो सकता है, और कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हो सकता है, और जो बियरिंग है वो बियरिंग जाम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो बियरिंग तो यहाँ पे सही है, वो तो चेक कर लिया, बियरिंग की वजह से वो नहीं हो सकता, यहाँ पे बियरिंग सही है। ये कोई दूसरा रीज़न की वजह से प्रॉब्लम जो है आ रहा है। तो ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद धीरे धीरे चेक करके देखते हैं। तो ओपन तो कर लिया। देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ब्लास्ट करके वो कैपेसिटर जल के कैपेसिटर का अंदर का जो हिस्सा था वो बाहर निकल के आया। देखिए कैपेसिटर का जो अंदर का हिस्सा था वो जल के बाहर निकल के आया। तो अभी क्या करेंगे, कैपेसिटर जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कॉइल चेक करेंगे। कॉइल चेक करने के बाद दूसरा नया कैपेसिटर लगाएंगे, और फिर चेक करके देखेंगे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो कैपेसिटर जो है वो तो ओपन कर लिया, और कैपेसिटर बहुत ही बुरी तरीके से जल के अटक गया था। तो अभी ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन वगैरह सब कुछ डिस्कनेक्ट करेंगे, और कैपेसिटर का वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे लगाएंगे। कैपेसिटर का जो अंदर का हिस्सा था वो जल के कैसे बाहर निकल के आया देखिए। और कैपेसिटर का नंबर जो है 12.5 MFD। देखिए 12.5 MFD। तो यहाँ पे सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे। देखिए 12.5 MFD का। तो कैपेसिटर का कनेक्शन जैसे था वैसे ही कर देंगे। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद चेक करके देखते हैं प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है कि नहीं।
तो कनेक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। अभी चेक करके देखेंगे, लाइन देके तो लाइन दे देते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम जो था बिल्कुल सॉल्व हो गया। अभी जो है अच्छे से घूम रहा है। अभी पूरी तरह सेटिंग कर लेते हैं और सेटिंग करने के बाद लाइन देके एम्पियर जो है कितना एम्पियर ले रहा है अभी वो दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर सेटिंग कर लेते हैं। तो कनेक्शन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी लाइन देंगे। देखिए अभी जो है ये चल रहा है, साउंड भी आ रहा है और कितना एम्पियर ले रहा है 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर यहाँ पे ले रहा है। यानी कि पहले जो ले रहा था 5.4 एम्पियर 6 एम्पियर, यहाँ पे अब 0.5 एम्पियर 0.4 एम्पियर ले रहा है। पहले से बहुत कम एम्पियर यहाँ पे ले रहा है। तो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।